दोस्तों, किसिंग हमारे आम और साधारण सी रोमांटिक लाइफ का हिस्सा है और अगर इसके बारे में ध्यान से सोचा जाए तो किसी और को इस तरह से छूना अजीब है। और कब जब आपको पता हो कि इस एक्टिविटी में सलाइवा चेंज होने के भी चांसेस हैं, तो ये प्रथा और भी खराब लगने लगता है। इसलिए सवाल ये उठता है कि आखिर किसिंग हमारे कल्चर का हिस्सा कैसे बनी, इसे मेंट किया गया था या हमेशा से हम किस करते थे। एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि हो सकता है कि भारत ही ने किस करना। जी हाँ, भारत में। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसिंग के पीछे का साइंस, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किसिंग को लेकर दो मेन थ्योरी प्रचलित है। पहली ये कहती है कि किसिंग जो हम करते हैं वो नेचुरल नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा इन्वेंट किया गया था। वहीं दूसरी थ्योरी को मानने वाले लोग ये भी कहते हैं कि ये पूरी तरह से नेचुरल है और इसकी जड़ें हमें उलेसियन में मिलती हैं। पहले थ्योरी के मुताबिक सुमेर और पुरानी भारतीय सभ्यता में किसिंग का सबसे पहले प्रूफ मिलते हैं। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया के 160 कल्चर में से 40% लोग ही प्यार जताने के लिए किस करते हैं। एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि जब सिकंदर भारत को जीतने के लिए आया था, तब पहली बार उन्होंने किस करने के बारे में सुना। तब सिकंदर और उसकी सेना पूरे यूरोप में किसिंग को फैलाया। इन वजहों से दुनिया के ज्यादातर कल्चर्स जैसे कुछ अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन के पास कभी भी किसिंग का कंसेप्ट नहीं पहुंच सका। कामसूत्र में भी वात्सायन ने पूरा चैप्टर किसिंग को समर्पित किया है। माना जाता है कि इस तरह बाद से ही पूरे देश में किसिंग की परंपरा फैली। कुछ लोग किस करने के पीछे अलग ही वजह बताते हैं। इन लोगों का कहना है कि इंसान ही नहीं बल्कि कई प्रजातियां भी किस करती हैं और इसका रिश्ता उनके बचपन से ही हो सकता है। जैसे कि ज्यादातर पक्षी अपने बच्चे को खाना खिलाते वक्त अपने मुंह से ही खाना खिलाते हैं। सिर्फ पक्षी ही नहीं, इंसानों के सबसे करीबी कजन्स में से एक बंदर और एप्स में भी यही परंपरा देखी गई है। माना जाता है कि जब तक इंसानों ने बच्चे को खाना खिलाने के लिए बाकी चीज बना ली थी, तब इंसान भी ब्रश फीडिंग के अलावा इसी से बच्चे को खाना खिलाया करते थे। इसी तरह से बच्चे को खाना खिलाने में बच्चों को वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते जो माँ के दूध में नहीं होते। साथ ही विटामिन B12 न्यूट्रिएंट्स को चबाए बिना तोड़ा जा सकता है और ये काम भी बच्चे की माँ ही करती थी। किसिंग के साथ एक फैक्ट ये भी है कि पैदा होने पर एक बच्चा 20 से 25 सेंटीमीटर की दूर तक का अच्छे से देख सकता है और जंगल जैसे जगहों पर माँ और बच्चे के बाकी परिवार वाले चाहते हैं कि उन्हें पहचान ले, तो भी किसिंग करके पहचाना जाता था। इस खाना खिलाने वाले लॉजिक पर अभी भी साइंटिस्ट बटे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि खाना खिलाने की वजह से ही किसिंग डेवलप हुई थी। कुछ लोग मानते हैं कि किस बच्चों को इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि उनके करीबी रिश्तों के लिए जरूरी था और बच्चों के डीएनए में इस तरह करीबी को ढूंढना शामिल है। अब इसे उदाहरण से समझिए। हैरी एर्लो नाम के अमेरिकी साइंटिस्ट ने 60 के दशक में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक बंदर के बच्चे को पैदा होते ही उसकी माँ से अलग कर दिया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। इस पिंजरे में एक उसकी डमी माँ थी जिस पर उन्होंने एक मुलायम कंबल उड़ा दिया था जिससे फर की फीलिंग आए और इसी पिंजरे में एक और डमी था जो बिल्कुल ही किसी जानवर की तरह नहीं दिखता था, लेकिन उसके मुंह से खाना निकलता था जो वो बच्चा खा सकता था। जब हैरी ने पिंजरे के बंदर को डराना शुरू किया, जब भी उस बंदर को डराया जाता तो वह पहले वाली डम्मी के गले लग जाता, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि बच्चों को किस करना एक जीवन जीने की नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल जरूरत थी जिससे उन्हें सेफ महसूस हो सके। किसिंग का इस्तेमाल प्यार जताने के लिए भी किया जाता है, जिसका कारण साइंटिस्ट एवोल्यूशन को मानते हैं। हाँ, ये सच है कि किस करते वक्त 8 करोड़ बैक्टीरिया एक्सचेंज करने होते हैं, लेकिन उसी समय सलाइवा में बहुत सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी होती है जो हमारे ब्रेन को बताती है कि जिससे हम किस कर रहे हैं क्या वो एक स्वस्थ व्यक्ति है, क्या उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और उसकी जेनेटिक हेरिटेज क्या है, और उसी से हमें किसिंग अच्छी और बुरी लगती है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस टेक्निक से उस वक्त लोग ये समझने में सक्षम हुए थे उन्हें कैसे लोगों के साथ अपना परिवार बनाना है। इंसान का दिमाग इस तरह से विकसित हुआ है कि वो उन लोगों से ही केवल आकर्षित होता है जिसका डीएनए उसके बच्चों के लिए सबसे बेहतर लगता है। किस करने की क्षमता आपके दिमाग को उस तरह की फीलिंग का एहसास कराती है जो एक बच्चा अपने माँ के साथ महसूस करता है। इसी वजह से किस करते समय हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। किसिंग को लेकर भारतीय संस्कृति के अलावा और भी कई जगह सबूत मिले हैं, जैसे कि माना जाता है कि पर्सिया में लोग अपने सोशल स्टेटस के बराबर के लोगों को होठ पर किस करते थे जबकि उनसे कम के सोशल स्टेटस के लोगों को गालों पर। आज भी एक स्टडी के मुताबिक व्यक्ति अपने 20,000 घंटे सिर्फ किसिंग में खर्च कर देता है। दुनिया में सबसे लंबे वक्त तक किस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड थाईलैंड के एक कपल ने बनाया जिन्होंने 58 घंटे 35 मिनट और 58 सेकंड तक एक दूसरे को किस किया। इस बीच उन्हें कई बार बाथरूम ब्रेक भी लेना था जो किस करते हुए ही लिया। साइंटिस्ट जहाँ ये मानते हैं कि किस करने में 8 करोड़ बैक्टीरिया एक्सचेंज किए जाते हैं, वहीं वो किसिंग को गलत नहीं बताते। उनका मानना है कि आप इतने बैक्टीरिया एक्सचेंज करते हैं जिससे आपके शरीर
शरीर की इम्यून सिस्टम और भी बेहतर हो जाती है। और कभी उस बैक्टीरिया ने आपको नुकसान पहुंचाकर कोई भयानक रूप ले लिया तो आपके शरीर में लड़ने की ताकत पहले से ही होगी। किस करके अच्छा क्यों लगता है, इसके पीछे भी एक साइंस है जो बेजिदा बना देता है। जैसे पहली बार किसी को किस करने पर आपके दिमाग में सिर्फ डोपामाइन रिलीज होगा, जो आपके शरीर में ब्लड फ्लो और आपके दिल की धड़कन को एकदम से बढ़ा देता है। लेकिन आप एक ही इंसान को बार बार किस करते हो तो आपके दिमाग में डोपामाइन के साथ ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है, जो हर बार आपका बॉन्ड उस इंसान से बढ़ा देता है। आपको क्या लगता है, क्या किसिंग इन्वेंट की गई थी? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।